आइए अब हम लोग ग्रुप सी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रुप सी से पढ़ेंगे। और ग्रुप सी से मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि ग्रुप सी में कौन कौन सा बुक है और कितना क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ग्रुप सी में दो बुक होता है, एक 2D और एक 3D। 2D से कितना क्वेश्चन पूछता है? 2 क्वेश्चन। और 3D से कितना क्वेश्चन पूछता है? 2 क्वेश्चन। इस प्रकार से ग्रुप सी से कितना क्वेश्चन आएगा? 4। और हम लोग कितने की तैयारी करेंगे? 2 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। और ये दोनों ही क्वेश्चन हम लोग कहां से लेंगे? ये दोनों ही क्वेश्चन हम लोग लेंगे 2D से, समझ गए? तो ग्रुप ए में बोलिए तो हम लोग कितने क्वेश्चन की तैयारी किए थे? 2 क्वेश्चन। ग्रुप बी में कितने की तैयारी किए? 3 क्वेश्चन, 3 2 5। और 2 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे ग्रुप सी से, तो 5 2 कितना हो गया? 7 क्वेश्चन की तैयारी हम लोग करेंगे। जबकि जवाब कितने का देना है? जवाब देना हम लोगों को 5 का। तो 2 एक्स्ट्रा अपना बैलेंस करने के लिए लेके चलेंगे। यदि किसी का ए और बी नहीं पकड़ा पाता है तो आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चन रहेगा एक्स्ट्रा, ताकि आपको दिक्कत परेशानी न हो। तो अब देखिए, हम लोग दोनों क्वेश्चन 2D से पकड़ेंगे। और पहला क्वेश्चन में लिख दिया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका 10 का ए, फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। एक पैराबोला का हम लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, बहुत बड़ा इसका जो ना प्रूफ होता है नहीं, ठीक? तो उसके लिए आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? पैराबोला का। तो पैराबोला का क्या डेफिनेशन होता है, बल्कि पूरे कोनिक सेक्शन का क्या डेफिनेशन होता है कि एक आपका मूविंग पॉइंट होता है, हाँ या नहीं? पूरे कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन यह है कि एक मूविंग पॉइंट है, वो इस तरह से मूव करता है कि उसका किसी खास पॉइंट से दूरी और किसी खास रेखा से बीच की दूरी का अनुपात हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट अनुपात, उस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी, ई बोलते हैं। और जो आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। और जो फिक्स लाइन रहता है उस फिक्स लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक? अब इसी में केस अलग अलग बनता है। यदि इसेंट्रिसिटी आपका, यानी जो कांस्टेंट रेशियो है, यदि वो 1 के बराबर हो जाए तो पैराबोला हो जाता है। यदि ई लेस देन 1 हो तो इलिप्स हो जाता है। ई ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला हो जाता है। ई 0 हो तो सर्किल हो जाता है। समझ गए? ये आपका जो है कंडीशन है। 4 कंडीशन होता है, ये आपको याद रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी। ई 0 तो सर्किल, ई 1 तो पैराबोला, ई लेस देन 1 तो इलिप्स, ई ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। समझ गए? डेफिनेशन एक ही है कोनिक सेक्शन का, बस ई पे डिपेंड करता है। तो यहां पर ई आपका क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए? 1। तो देखिए टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग point which moves in plane such that its distance from a fixed point in the plane is always equal to its distance from a fixed straight line in the plane. Fixed point को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे fixed point is called focus and fixed straight line is called डायरेक्ट्रिक्स। समझ गए? और पैराबोला के केस में ई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इन केस ऑफ पैराबोला इसेंट्रिसिटी ई किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। समझ गए? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह आपका एक मूविंग पॉइंट है PXY, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, और यह आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका है
स्ट्रेट लाइन। समझ गए? तो क्या कहता है, इस फिक्स पॉइंट से दूरी और इस फिक्स लाइन से दूरी, मान लीजिए कि यह m है, इसका नाम आप s दे दीजिए। तो डेफिनेशन क्या कहता है, PS बाय PM किसके बराबर होता है, E के बराबर। समझ गए? और पैराबोला के केस में E कितना हो जाता है 1, यानी कि PS बराबर कितना हो गया PM, PS बराबर PM। यही कह रहा था कि फिक्स बिंदु से दूरी और फिक्स स्ट्रेट लाइन से दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये चीज आपको जो है, इस चीज को आपको दिखा देना है। समझ गए? यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो ये जो है इतना आप कर दीजिएगा, इतना आप कर दीजिएगा। तो डेफिनेशन जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो जो डिफाइन कर दिए और इतना दिखा दिए, तो इसमें आपका 2 नंबर वो दे देगा, 2 क्या इससे ज्यादा भी नंबर दे देगा। समझ गए? इसके बाद जब आप इसको प्रूफ कीजिएगा तो फिर प्रूफ में आपको 6 नंबर देगा। तो इस तरह से 8 में 8 नंबर आपको मिल जाएगा। इसका ग्रुप बहुत छोटा, बहुत बड़ा तो है ही नहीं। तो अब जो है कि प्रूफ करने के लिए हमको तो स्पेस चाहिए ना, तो पहले आप इसको लिखिए, इसको मिटाकर फिर इसके प्रूफ को बताते हैं। आइए अब हम लोग जो है प्रूफ करते हैं। क्या तरीका है देखिए प्रूफ करने का। इस लाइन को थोड़ा सा और पहले खींचिए, इसका नाम दे दीजिए Z और ZS, और ये जो आपका है इसका नाम दे दीजिए S। देखिए कैसे कैसे जो है ना, आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा, और स्टेप वाइज लिखने के लिए आपको स्टेप वाइज जो है ना, यहाँ पर फोटो भी बनाना है, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो क्या लिखेंगे, लेट एस बी फोकस एंड जेड जेड डैश बी डायरेक्ट्रिक्स। समझ गए? हम लोग क्या लिए, हम लोग ले लिए, समझ गए क्या ले लिए, एस आपका क्या है फोकस, और जेड आपका क्या है जेड जेड डैश डायरेक्ट्रिक्स है। आप इवन इसको भी मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए। समझ गए? और बढ़िया से देखिए, एस आपका क्या है फोकस, और जेड जेड डैश आपका क्या है डायरेक्ट्रिक्स। एकदम स्टेप बाय स्टेप आइए लिखेंगे। हाँ, जेड से एक लंब डाल दीजिए यहां पर, इसका नाम दे दीजिए के। ड्रॉ एस के परपेंडिकुलर जेड जेड। एस का हम लोग क्या किए, तो एक लंब डाल दिए। समझ गए? और अब एस के को क्या करना है, तो बाइसेक्ट करना है। किस बिंदु पर, ए पर, ए। बाइसेक्ट एस के ए, ए पर आप इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। तो बाइसेक्ट करने का मतलब, चूंकि एस बराबर ए के हो गया, जब बाइसेक्ट कर दिए, बाइसेक्ट कर दिए यानी कि ए से एस का दूरी और ए से के का दूरी क्या हो गया आपका, सेम हो गया। और आपका डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि किसी पॉइंट से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और उसी पॉइंट से फिक्स लाइन का डिस्टेंस दोनों बराबर हो, तो वो फिक्स पॉइंट कहां रहेगा, पैराबोला पे।
यानी कि ए कहां पर लाई करेगा, पैराबोला पे। लिखिएगा, हाँ, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम फोकस इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। समझ गए? इसीलिए therefore ए लाइज ऑन द पैराबोला, इसीलिए ए कहां पर है, पैराबोला पर। ठीक, और अभी जो फोटो हम मिटाए थे उस फोटो को आप फिर से बना लीजिए। इस फोटो को आप क्या कीजिए कि आप जो है ना फिर से बना लीजिए। ठीक, बना लिए और इसको थोड़ा सा आप आगे भी बढ़ा दीजिए। समझिए, इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए, अब आपका क्या है, मान लीजिए लेट एस के इक्वल टू 2a, एस के इक्वल टू कितना मान लिए, 2a। तो देयरफॉर एस बराबर ए के बराबर कितना हो जाएगा, ए है या नहीं। तो ए से एस का दूरी और ए से के का दूरी बराबर है, तो ये किसके बराबर आपका हो गया, ए के बराबर। समझ गए, किसके बराबर, ए के बराबर हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब क्या करना है, तो अब लिखना है लेट ए बी द ऑरिजिन। ए को आप ऑरिजिन मान लीजिए। समझ गए, ए को क्या मान लीजिए, ऑरिजिन। ए एस एक्स एक्सिस और एस को आप क्या मान लीजिए, एक्स एक्सिस। तो एन आप क्या दे दीजिए, एक्स दे दीजिए, एंड समझ गए, ए वाई परपेंडिकुलर टू एस। यहां पर एक आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, ये वाई और ये आपका कितना, वाई डैश। ए वाई परपेंडिकुलर किस पे है, एस, एस वाई एक्स। ए वाई को आप क्या मान लीजिएगा तब, वाई एक्स। जैसे ही आपका ए ऑरिजिन आप इसको मान लेते हैं, ए को ऑरिजिन मान लेते हैं, तो एस आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ए वाई आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक, चलिए, वेरी गुड। लिखेगा देयरफॉर फोकस, बल्कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस विल बी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एस विल बी। अब देखिए, तो एस का फोकस क्या हो जाएगा, एस जो है, एस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट के लिए एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट लेना होता है। एक्स एक्सिस का पॉइंट देखिए, ए से एस हो गया ना, तो ए से एस की दूरी आपने क्या ले रखा है, ए से एस की दूरी आपने ए रखा है, तो ए हो गया। और ये भाई साहब जब एक्स एक्सिस पे हो गया, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, 0। समझ गए, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0। यानी कि हम लोग जो है ना फोकस एस का कोऑर्डिनेट ले लिए, वो भाई साहब कितना हो गया, a0। ठीक, अब देखिए तो अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जेड जेड डैश विल बी। देखिए, ये भाई साहब जो डायरेक्ट्रिक्स है किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वाई एक्सिस के इक्वेशन कितना होता है, x बराबर, वाई एक्सिस के इक्वेशन कितना होता है, x बराबर। तो x इक्वल टू कितना, जितना दूरी है ना, जितना दूरी है वही दूरी। तो a से k की दूरी कितना है, a से k का दूरी है a, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू a। लेकिन दिक्कत यह है कि y एक्सिस के किस साइड में है आपका,
निगेटिव डायरेक्शन में ना, तो x इक्वल टू ए नहीं बल्कि कितना हो जाएगा माइनस ए। x इक्वल टू माइनस ए आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एस फोकस था, इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट ए। अब यहां पर आप एक पॉइंट ले लीजिए P एक्स वाई, लेट P एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। वो एक पॉइंट पी एस को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन पीएस, पीएस को ज्वाइन किए और यहां से एक आप लंब डाल दीजिए एम। ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर जेड जेड। देखिए इतना नहीं लिखिएगा तो फिर नंबर नहीं देगा, नहीं तो इसका तो प्रूफ तो जो है ना इतना देर में प्रूफ हम कर दिए रहते। ठीक, इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या कीजिए, और जो है ना एक P से यहां पर लंब डाल दीजिए, इसका नाम दे दीजिए N, इसका नाम दे दीजिए N, यानी कि ड्रॉ PN परपेंडिकुलर किस पे, एस। एस पर आप क्या कीजिए, लंब दीजिए। देखिए यदि आप जो है ना फोटो को पहले पूरा मत बना दीजिएगा, नहीं तो आप ये लिखे ना पाइएगा। फोटो को दिमाग में रखिए और एक एक करके बनाते रहिए, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि कहां पर क्या बनाना है। अब देखिए, चूंकि P कहां पर है, P पैराबोला पे है, इसलिए P से S का दूरी और P से M का दूरी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। सिंस P lies on पैराबोला, therefore PS बराबर कितना हो जाएगा, PM, PS बराबर PM। तो देखिए तो PS कितना हो जाएगा जी, अंडर रूट x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और PM किसके बराबर हो जाएगा, nk के बराबर। किसके बराबर, nk के बराबर। समझ गए, ये भाई साहब किसके बराबर हो गया, nk के बराबर, यानी कि अंडर रूट x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर nk। आप जानते हैं कि किसी भी दूरी को कहां से नाप सकते हैं, ऑरिजिन से, तो nk को आप an प्लस a के लिख सकते हैं ना, n प्लस a के, ये हो गया n प्लस a के। तो अंडर रूट x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर an किसके बराबर हो जाएगा, n x के बराबर, क्योंकि a से n की दूरी x है, तभी तो ये p का कोऑर्डिनेट xy हो गया ना। n किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, और a के अभी आप यहां पर लिए हैं किसके बराबर है, a के बराबर। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ गए, x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4ax। और यही नहीं स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। देखिए कितना जल्दी प्रूफ हो गया, यदि नहीं लिखते तो कितना टाइम लगता, तुरंत प्रूफ हो जाता। तो इतना आपको लिखना जरूरी है, व्हिच इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या लिखिएगा, व्हिच इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इतना यदि कंप्लीट कर दीजिएगा जितना हम लिखे,
तो आपको 8 में 8 नंबर दे देगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।